भाई ट्रम्प चाह क्या रहे हैं? मतलब आप सबको बुली करें जो छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन जब आप रशिया से हेड ऑन लेते हैं तो आपको भी पता होता है कि पलटवार कुछ भी हो सकता है। अगर आप ट्रम्प हैं तो वहां भी पुतिन बैठे हुए हैं, क्यों कर रहे हैं वो? बिल्कुल, कल जिस तरह से रशिया के एक ऑयल टैंकर फ्लीट को, मैरियारा को, जिसको बेला 1 भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जिस तरह से सीज किया है और अलीज किया गया है कि शेडो फ्लीट के साथ जो है ये पूरा सैंक्शनड ऑयल सप्लाई किया जा रहा था, तो उसे तो अब यही दिख रहा है कि वेनेजुएला के बाद अब सीधे सीधे पुतिन के सामने खड़े हुए हमें नजर आ rहे हैं। ये पूरा जो तेल का खेल है पिनाज, इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि क्यों और कैसे। तो हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बार बार ये रीजन दे रहे हैं कि ऑयल एंड गैस जो है, जो कि रशिया के टोटल जीडीपी का 30 से 50% का कंट्रीब्यूटर है, तो इसकी सहायता से अधिकाधिक देशों को अपना ऑयल एंड गैस सप्लाई करके रशिया इस वक्त युद्ध में डट के खड़ा रह पा रहा है। और ट्रम्प का ये कहना है कि युद्ध तभी अंत की ओर जा सकता है तब की या तो पुतिन माने या फिर रशिया कमजोर हो। तो रशिया को कमजोर करने के लिए उनका ये रीजन है कि वो युद्ध के नेगोशिएशंस की टेबल पर आए, तो वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ के इसके पीछे की कूटनीतिक खेल को समझना होगा। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में दूसरे प्लेयर्स को पछाड़कर, विशेषकर रशिया को पछाड़कर अपनी एक हेजेमोनी स्थापित करना चाहता है। आप यूरोप के मार्केट्स में देखिए, धीरे धीरे हमने पिछले 3 वर्षों में कितना बड़ा अंतर आते हुए देखा कि वहां पे जो ऑयल एंड गैस का और पूरा जो सप्लाई है वो अब लगभग 56% शेयर जो है वो अमेरिका का हो गया है और 15% तक ही शेयर जो है वो रशिया का रह गया। पहले स्थितियां उल्टी थी। और अब एक तरफ ट्रम्प क्या कर रहे हैं, प्यूनिटिव मेजर्स लगा रहे हैं इनडायरेक्टली रशिया की ऑयल एंड गैस कंपनीज पे, डायरेक्ट सैंक्शंस लगा रहे हैं उन देशों पे जो रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, जैसे कि भारत। इसके अलावा मैरीटाइम क्लैशेस में भी आ जा रहे हैं, जो कि कल हमने देखा। और इसके अलावा आप देखिए कि यूरोप के जो देश हैं वो रशिया से ऑयल एंड गैस ना खरीदें, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी हम शिफ्ट आते हुए देख रहे हैं। रशिया के जो पहले ऑयल एंड गैस के खरीदार यूरोप के थे, वो अब एशिया के हो गए। तो आप जब 3 मेजर ऐसे प्लेयर्स को देखते हैं जो अब रूस से तेल और गैस खरीदते हैं, तो वो हैं चीन, भारत और तुर्की। तो एक बड़ा कूटनीतिक परिवर्तन भी हम वैश्विक राजनीति के परिदृश्य पे आते हुए देख रहे हैं। पर जो मुझे कारण समझ में आता है, ट्रम्प तेल और गैस की, अर्थव्यवस्था की, डॉलर की और शक्ति की जो पुरानी हम अवधारणा से चलते हैं, उसकी एक बार फिर अमेरिका की हेजेमोनी पूरे विश्व पे स्थापित करना चाहते हैं। और इसीलिए वेनेजुएला जैसे देशों के साथ सीधे सीधे क्लैशेस में जा रहे हैं, वहां के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पर अपना कब्जा जमा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे रशिया के साथ हेड ऑन लेकर के पुतिन के सामने आकर के खड़े हो रहे हैं। तो लेकिन ये प्रोफेसर क्या चल क्या रहा है, मतलब संदीप प्रोफेसर, कि यहाँ पे आप देखिए कि भाई मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो मैं तुम्हारा टैंकर कब्जा लूंगा, ठीक है, हेड ऑन ले लूंगा, उसके बाद वेनेजुएला में तख्ता पलट करवा दूंगा, राष्ट्रपति को घुस के किडनैप करा लूंगा रातों रात, मतलब कोई टीवी सीरियल चल रहा है ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद कोलंबिया को, ग्रीनलैंड को, मैक्सिको को, सबको धमकाऊंगा और खुलेआम धमकाऊंगा, कोई शर्म नहीं है। तो मतलब व्हाट्स देयर इन ट्रम्प्स माइंड, मतलब क्या करना क्या है कि भाई विस्तारवादी सोच रखनी है, तेल पर कब्जा जमाना है, कुछ इंटेंशंस क्या है, सिर्फ तेल या उससे ज्यादा? देखिए, जब हम ट्रम्प पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जनवरी 2025 का जो टाइम था, आने के पहले और आने के बाद ट्रम्प ने ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को, डिप्लोमेसी को बता दिया था पहले ही कि मेरा रुख ये है, मेरा रुख होगा अमेरिका फर्स्ट, मेरा रुख होगा इकोनॉमिक वॉरफेयर, मेरे लिए जो सो कॉल्ड नेटो यूनिटी थी, सिक्योरिटी अलायंस था, वो मतलब नहीं रखता है, मेरे लिए ईयू की जो यूरोपियन यूनियन की जो यूनिटी थी वो माने नहीं रखेगा। अमेरिका फर्स्ट जब बात कर रहा था तो दुनिया थोड़ा सा क्या थी, डिप्लोमेसी का जो एक मानवीय चेहरा था उस पर विश्वास करती थी।